भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं। सारी गोपियां जमीन पर लेट गई। जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर जाओ, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप कैसे चले जाएंगे हमें छोड़कर? हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। सारा ब्रजमंडल आज सुनसान पड़ा है। राधा रानी से ठाकुर जी ने आज्ञा ली, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। गैया करते रुदन, धूल छाई गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए। इधर रास्ते में अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो तो मैं थोड़ा स्नान करना चाहता हूं। भगवान बोले, ठीक है जी, स्नान कर लो। अब अक्रूर जी सोच कर रहे थे, मैं लेकर तो जा रहा हूं, कंस इनको मार न दे, पाप मुझे पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कंस कितना बड़ा पापी है। अक्रूर जी जैसे यमुना जी में नहाने के डुबकी लगाई तो अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया अक्रूर जी को, जल के अंदर ही। उनकी शंका मिटा दी भगवान ने। काका चिंता मत करो, तुम जिस लिए हमको लेकर जा रहे हो वो काम हम जल्दी पूरा करेंगे। महाराज वहां पर तो 10,000 फण वाले सर पर भगवान लेटे हुए हैं, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अक्रूर जी ने जल से डुबकी, जो जल में डुबकी लगाए थे, बाहर निकले तो भगवान रथ पर बैठे, फिर डुबकी लगाई तो भगवान जल पर हैं। अब अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि कंस इनका कुछ नहीं कर सकता, केवल कंस का भ्रम है, कंस के बस की नहीं इनको मारना। अक्रूर जी को पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि बाहर देखे तो रथ पर, अंदर देखे तो जल पर। भगवान रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों काका जी, क्या हुआ, कुछ आपने देख लिया क्या? अक्रूर बोले, नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं है, बस ऐसे है। मथुरा गए और विश्राम घाट पर भगवान को रोका गया। अक्रूर ने कहा, प्रभु थोड़ा इच्छा थी तब भक्त की, या आप हमारे घर चलते। भगवान बोले, काका जिस कार्य के लिए आया हूं उसको पूरा करने के बाद फिर मैं आपके घर जरूर आऊंगा। भगवान विश्राम घाट मथुरा पर रुक गए हैं। इधर भगवान की इच्छा हुई मथुरा घूमने की। बाबा मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है, कभी दर्शन नहीं किया। नंद बाबा भी आ गए थे, तमाम ग्वाल वाल आ गए थे। तो नंद बाबा ने कहा, देख कन्हैया, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है। तू किसी को कुछ कह देगा वहीं झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तू, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है बेटा। लेकिन एक काम कर, तेरे साथ में मैं बलराम को भेजता हूं, बलराम जाएगा तुझे मथुरा घुमा करके वापस लाएगा। भगवान बोले, बलराम भैया, मथुरा तो बड़ी सुंदर नगरी है। मथुरा कहते हैं जहां पर वासना का थू हो जाए वो होता है मथुरा। देखिए, भगवान ने आदमी को दो चीजें दी हैं इंसान को, एक बुद्धि और एक मन। भगवान कहता है मन हम पर लगाओ, बुद्धि संसार में लगाओ। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं सब, हम लोग बुद्धि लगाते हैं भगवान पर, मन लगाते हैं संसार पर, है ना। तो एक श्रीमान जी थे,
एक दिन सोच रहे थे बैठे बैठे कि इतना बड़ा कद्दू, जानते ना कद्दू, कद्दू इतना बड़ा भी होता है और बड़ा होता है। बोले भगवान ने थोड़ा दिमाग कम लगाया है। अब देखो अपना अपनी जो बुद्धि है वो भगवान पर लगा रहा है। भगवान के पास थोड़ी कुछ कमी रह गई किसी चीज की, कि कद्दू का फल इतना बड़ा 4 किलो 5 किलो तक का होता है, और उसका वृक्ष देखो तो जमीन में फैला होता है। और आम का पेड़ देखो, पेड़ इतना बड़ा, फल उसमें इतना सा। भगवान ने गलत कर दिया है भाई। अगर पेड़ बड़ा है तो फल भी बड़ा होना चाहिए, और कद्दू का पेड़ छोटा सा है, वो फल उसमें इतना बड़ा लगा है। दिमाग लगा रहा था, लगाते लगाते नींद आ गई, सो गया। आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। थोड़ा हवा चली, हवा तेज चली। जब हवा चली तो 1-2 आम टूट करके गिरे श्रीमान जी के ऊपर। जैसे गिरे तो हड़बड़ा कर उठ के बैठ गया। बोलो नहीं, भगवान ने दिमाग बुद्धि सही बिल्कुल ठीक जगह पर लगाई है। अगर इस जगह कद्दू लटका होता आम की जगह, और मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ, और वो 2-4 कद्दू अगर ऊपर से टूट करके मेरे ऊपर गिरते तो मेरी क्या दशा होती। भगवान ने बढ़िया किया है, कहीं कद्दू नहीं लगाया, यहाँ पर आम ही थे। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि लगाओ संसार में और मन लगाओ ईश्वर पर, तभी जीवन सार्थक है। अक्रूर बलराम जी के साथ में भगवान मथुरा में घुसे, तो जो मथुरा की स्त्रियां हैं वो अपनी अटारियों में छतों में चढ़ चढ़ के भगवान पर फूल वर्षा कर रही हैं। एक कहती, देखो सखी, ये जो काला काला है ना, सांवला सांवला, इसी को कृष्ण कहते हैं। इसने बड़े बड़े राक्षस मारे थे, अगासुर मारा, बकासुर मारा। अरे बहन देखो, इसने तो 7 दिन तक तो गोवर्धन पर्वत को भी उठाए रखा था। हाँ बहन ठीक कहती हो तुम।